आज 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन है और हमारे यहाँ पर चौथा दिन है। क्योंकि ये भी मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि पता है बोलते हैं कि यदि हम इसको ना बोलें, तो असत्य बोलने का दोष आएगा। मतलब जहाँ पर हम हैं और हम ये बोलें कि आज तीसरा दिन है, तो हमको असत्य बोला ना, आज है चौथा दिन, तो इसलिए हम दोनों बातों को कह रहे हैं। अभी वो उसने नित्या ने जो बोला, बहुत ही अच्छा बोला और इस तरह की मतलब बहुत अच्छा लगा कि उसने संस्कृत का जो स्रोत था वो उसने बोला और वहाँ पर भी बच्चों में ऐसे संस्कार हैं, कि बहुत अच्छा लग रहा है ये सब मतलब देखकर कि बच्चे लोग वहाँ भी काफ़ी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धर्म में रुचि ले रहे हैं। अभी आज का धर्म है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव माने क्या? जैन दर्शन के जो शब्द हैं, वो बहुत ही आप देखेंगे यूनिक हैं, माने जल्दी से नहीं समझ में आते हैं। कॉमन नहीं है, काफ़ी कुछ शब्द हैं अनकॉमन, जैसे आर्जव शब्द ही जल्दी से किसी को इसका अर्थ भी पता नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्जव का मतलब है सरलता। सरलता, वास्तव में आत्मा का स्वभाव है सरलता और जो सरलता ढक जाती है, तो वो कैसे ढक जाती है? मायाचारी के कारण। जैसे जैसे हमने कहा था आत्मा में क्षमा धर्म है, लेकिन वो क्रोध के कारण क्षमा प्रकट नहीं हो पाती है। तो धर्म तो है क्षमा, लेकिन क्रोध के कारण वो दब गई है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है मार्दव, वो मान की वजह से प्रकट होता नहीं है। तो इसलिए मान जो उत्तम मार्दव है, उसको कहते हैं कोमलता। मान के कारण बहुत कठोर परिणाम हो जाती है ना। मान अहंकारी जीव बहुत कठोर होता है, कोई कुछ भी बोले वो जल्दी से नहीं सुनता है और टस से मस भी होता नहीं है। और आर्जव का मतलब क्या है? सरलता। कोमलता चीज अलग है और सरलता चीज अलग है। मायाचारी का मतलब क्या है? कि मन में कुछ है और वचन में कुछ है ना? तो ये जो कह रहे हैं कि आज का समय तो बिल्कुल ऐसा ही है ना? मन में कुछ है और वचन में कुछ है और काया में तो कुछ और ही है। तीनों में एक रूपता नहीं है। तो जैसे अपन पूजा पढ़ते हैं, तो पूजा में लाइन आती है ना, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना वसे। तो कपट करना छल कपट करना, वो वो है मायाचारी और उसका अभाव होना उसे कहते हैं आर्जव। उत्तम आर्जव का मतलब क्या है? सम्यक्त्व के साथ जिस जीव को सम्यक दर्शन है, उसको ही उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। जैन दर्शन में उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दृष्टि के लिए ही लगाया गया है। बाकी जो जीव सरल दिखते हैं ना, कई जीव हम लोगों को सरल दिखते हैं कि बहुत सरल हैं, बहुत ही सरल हैं, तो है ना। अपन लोग किसी से मिलते हैं ना, तो अपन बहुत तारीफ करते हैं, बहुत सरल लोग हैं। जिनवाणी कहती है वो सरलता को आर्जव में नहीं लिया है, उत्तम आर्जव तो नहीं है। सरलता होना अच्छी बात है, लेकिन सरलता का मतलब भोलापन भी नहीं है, अज्ञानता भी नहीं है। भोलेपन में कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना? तो वो कह रहे हैं कि जो इस अज्ञानता और भोलेपन को आर्जव नहीं कह सकते। बहुत समझकर, आपको सब पता होना चाहिए। और किसके बारे में पता होना चाहिए? अपने बारे में। हमारे आज क्या है, हम सब दुनिया के बारे में जानते हैं। वैसे भी ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं। किसी से पूछो वो कैसे, अरे बहुत घमंड है उनको, है, और वो उनको तो इतना गुस्सा है कह नहीं सकती। और हम कैसे हैं अपने बारे में कुछ पता चलता है? दूसरों का तो चेहरा देख के पता लग जाता है कि उसको घमंड बहुत है। चेहरा देख के पता लगाते हैं क्रोधी बहुत है। और अपने अंदर चलता रहता है और तो भी हम पकड़ नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर क्रोध कितना चल रहा है, अहंकार कितना चल रहा है ना? कारण क्या है? कारण ये है, हमने अपने ज्ञान की दिशा को बाहर की तरफ रखा है। ज्ञान का काम तो जानना है। तो वो बाहर के लोगों का पता लगाता रहता है कि बाहर में किस-किस को क्रोध है, किस-किस को मान है, कहाँ क्या-क्या चल रहा है दुनिया में, और हमारे अंदर क्या चल रहा है हम इसे जानते नहीं हैं और ना हम जानना चाहते हैं। अपने बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जितना हम दुनिया के बारे में जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते। और अपने बारे में जो कुछ जानते हैं, वो शरीर के बारे में जानते हैं। मैं इतना लंबा, मैं इतना चौड़ा, मैं इतना गोरा, मेरे पास इतना पैसा, यानी हम जो कुछ भी जानते हैं अपने बारे में, वो जिनवाणी उसे अपने बारे में जानना नहीं कहता।
क्योंकि आप कौन हो? आप तो आत्मा हो और शरीर भिन्न है। और आप शरीर को अपना मानते हो तो शरीर की चीजों को आप अपना कहते हो, मानते हो, तो ये आपका मान्यता ही गलत है। सारे दुखों की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हम अपने को पहचानते नहीं हैं। आत्मा इतना उत्कृष्ट तत्व है कि उसको देखते ही सुख होता है। अभी तो हम लोगों को उसको पता ही नहीं है। हम तो इंद्रिय सुख और बाहर के सुखों को ही सुख माने बैठे हैं। मगर आत्मा एक ऐसा उत्कृष्ट तत्व है जिसको जानते ही सुख, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा इतनी कर रहे, जिसकी चर्चा किसने की है? अनंत भगवान ने की है। जिसकी तारीफ हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं और हम उसके स्वरूप को पहचानते नहीं, और वो हम खुद भी हैं, लेकिन हमने अपने को ऐसे पहचाना नहीं है। अधिक मायाचारी करने से, जैसे बताया था ना, कौन सी गति का बंध होता है? त्रियंच गति का, है ना। ये अभी आजकल इतना सब समझ गए होंगे। तो जो मायाचारी करते हैं तो उन्हें त्रियंच गति का बंध होता है, और त्रियंच ही सबसे ज्यादा मायाचारी करती है। दोनों बातें आई ना, क्योंकि जो चीज मायाचारी से बनती है, मायाचारी करने से जो बंद होता है, तो उससे वो त्रियंच गति में मायाचारी की विशेषता पाई जाती है। मायाचारी की प्रवृत्ति कोई जरूरी नहीं हम ठगने के लिए करें। कभी कभी हंसी मजाक में भी हम मायाचारी कर लेते हैं, लेकिन इतना समझना कि जैसा हमारा भाव होता है, जैसा हमारा भाव होता है, कर्म का बंध भी वैसा ही होता जाता है। आप समझिए, अपने अंदर जैसे हमको अपनी खबर नहीं है, लेकिन कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि जैसे अब हम किसी मॉल में जाते हैं, तो वहां पर रहता है ना कि कैमरा ऑन है ना, तो वो कह रहे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो आपकी हर हरकत उसमें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें सब फीड हो रही है। वैसे ही जिनवाणी कहती है, यहाँ आपके जो जो भाव हो रहे हैं वो सब कर्मों के कैमरे के द्वारा पूरे वीडियो हो रही है और सब अपने सामने आएगा। वहां पर जैसे वो फुटेज में कोई ये नहीं, आप जो करोगे जैसा करोगे, मुख करें जैसा लखें तैसा, कपट प्रीत अंगार से, इसकी जो पूजा की लाइन में है। आप जैसा मुंह बनाओगे दर्पण के समान है, जैसा मुंह बनाओगे आपका दर्पण में चेहरा वैसा ही आएगा। तो आप जैसा भाव करोगे आपके कर्मों का बंध वैसा ही वैसा होगा। इसलिए हम दूसरों को ना देखें। हमको अपने बारे में पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितना क्रोध है, कितना मान है। कभी हम अपने बारे में देखते नहीं हैं। और जबकि दूसरों के बारे में देखना और कहना वो पाप बंध का कारण है, और अपने अवगुण को देखना, फील करना और उसे कहना ये पुण्य बंध का कारण है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दोषों को पहली बात तो देख ही नहीं पाते। कोई कह के तो देखे कि आप ऐसे हो, फिर हम उसे 10 कारण बताएंगे कि ये काम हमने क्यों किया और हम गलत नहीं है। सहजता से स्वीकार कर ही नहीं सकते। वो क्यों? क्योंकि वो मायाचारी का परिणाम है ना। तो उसकी वजह से हम घुमा घुमा के, और खुद को भी लग रहा है कि गलत है मगर मान नहीं सकती, वो ईगो। मतलब जो ये हम कह रहे हैं ना कि ये सब कषाय जो मिली जुली है और सबने मिलके आत्मा को एकदम ऐसा कर रखा है कि सरल है, वो हो ही नहीं पाता। जबकि एक बार आप अपनी गलती मानते हैं, यदि हम एक बार भी अपनी गलती स्वीकार करें तो वो पुण्य बंध में चली जाती है। यदि हमें सुखी होना हो ना तो शॉर्ट, हाँ भाई आपने कहा है तो हो सकता है, और विचार भी करना चाहिए कि वो हो सकता है कि वो सही कह रहा हो। हर बात पे हम लोगों की बहस करने की जो आदत है, ये बहुत ही ये सब मायाचारी में आती है। और आजकल के बहाने बनाना, मायाचारी में क्या है? बहाने बनाना, छल कपट करना, बात कुछ की कुछ कहना। और आजकल की तो सभ्यता ही ऐसी है ना, आजकल तो कल्चर ऐसा है, जो जैसा है वो वैसा कहता ही नहीं, वैसा मानता ही नहीं है ना। सब चीजों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और नॉर्मल सा कह देने में तो किसी को लगता ही नहीं है, सुनने वाले को भी मजा नहीं आता और बोलने वाले को भी। तो आजकल कल्चर ही ऐसा हो गया कि वो जब तक 2-4 बातें उसमें अपने मन से ना लगाएं तब तक मन ही नहीं भरता। ठीक है ना, ये नेचर हो गया है। तो वो कह रहे इसलिए सुनो, उससे होता क्या है ना। देखिए जाने की तैयारी कहाँ हो जाती पता ही नहीं चलती। 1 घंटा किसी के साथ बैठ करके हमने बहुत बातें करी, और जब बात करते हैं तब हमें कुछ होश नहीं रहता कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। और बात चलती चली गई, कुछ सच्ची कुछ झूठी, मिल मिला के 1 घंटा पास कर दिया, है ना। क्या लगता है? बहुत अच्छा टाइम पास हो गया, आज मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो गया, वो फलाने आ गए थे और हमने उनके साथ में। लेकिन पता चला है आपने कितने कर्मों का बंध कर लिया, उसमें कितनी सच्ची कितनी झूठी बातों को हमने कहा।
इससे दूसरे की निंदा तो हो ही जाती है, वो तो पता ही नहीं चलती कब हो जाती है ना। बातों बातों का टॉपिक ही दूसरे लोग रहते हैं, तो उनकी निंदा भी हो जाती है। और उससे नीच गोत्र कर्म का बंध, सागरों तक के कर्मों की आयु मजाक मजाक में बंध जाती है। जो कर्म हम हंसते हंसते बांधते हैं, जब उनका उदय आता है तो रोते रोते भी नहीं कटते। हंस हंस के बांधे थे, हमने तो ऐसे ही बोला था, हमने तो मजाक में कहा था, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या, ठगने का परिणाम। ठगना माने, ये तो दूसरा नाम है छल कपट करना। बड़े पंडित जी ने भी 10 लक्षण पूजा लिखी है, रविंद्र जी ने रामायण में। तो उनकी पूजा की एक लाइन है, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। आप समझते हो कि हमने आज उसको चूना लगा दिया, आज हमने उसको ठग लिया, हमने 10 रुपए की चीज 100 रुपए में उसको दे दी और वो बेचारे को पता ही नहीं चला, और हमने उसको दे दी, वो बड़ी खुशी खुशी ले गया। वो खुशी खुशी ले गया, उसे जरा भी बुरा नहीं लगा, उसको लगा ये चीज सही है। लेकिन पता है हमने कैसे कर्मों का बंद कर लिया, कि हमने 10 के 100 लिए हैं, अब 100 के 1 लाख देने का अवसर अवश्य आएगा आपके जीवन में। उसको तो 10 के आपने 100 ले लिए, और आपको 100 के 1 लाख और 10 लाख तक हो सकते हैं। कर्मों का कुछ कह सकते नहीं कि वो कितना बढ़ सकते हैं। तो आपने उसको ठगा, तो हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि मैंने आज 100 रुपए ले लिए, और जिनवाणी आपका फ्यूचर देखती है, आपने 10 लाख ठग जाए इसकी तैयारी कर ली। अब आप 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाओ, और वो भी ऐसे मौके पे देने पड़ेंगे जब आपके पास नहीं होंगे। ये भी एक ऐसी भी कंडीशन, करोड़पति हैं, चलो आ गए तो दे दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये समझो कि जो हंस हंस कर आप ले रहे हो, और जिसमें आप अपने आप को बहुत मॉडर्न स्मार्ट समझ रहे हो कि हमने उसको ऐसी बातों बातों में ऐसा फंसाया, उससे ये कर लिया वो कर लिया, काम निकलवा लिया। लेकिन आप समझो, हम फ्यूचर, जिनवाणी को आपकी चिंता है, वो कहती है आप मायाचारी मत करो। आप हमें दिखते हैं कि हमने इतने रुपए ले लिए, जिनवाणी को आपका फ्यूचर दिखता है। ये त्रियंच गति का बंद हो गया, अब कुत्ता बिल्ली जा बन के चुकाना, वो माया, वो परिणाम को जो आपने लिया है वहां पे जाके चुकाना पड़ेगा। कितना महंगा सौदा है ना। इसलिए जब धर्म का ज्ञान होता है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी हमने पढ़ी थी, कि एक बार एक सेठ जी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो कोई भी ले जाना चाहे, मतलब पैसा इंटरेस्ट पर हम उसको देते हैं, तो ले लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बहुत लोग आते थे ले जाते थे। और उन्होंने क्या बोला कि कोई चाहे तो इस जन्म में चुकाए, और नहीं करे तो अगले जन्म में भी चुका सकता है। ये उन्होंने वहां पे फैसिलिटी दी। एक चोर था, तो उसने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अगला जन्म किसने देखा है, अब तो मैं जाऊंगा तो 1 लाख रुपए ले आऊंगा और कह दूंगा, और लिखना पड़ेगा आपको कि बताना पड़ेगा कि हम कब चुकाएंगे। तो आप बोल दो कि अगले जन्म में तो कोई आपसे नहीं मांगेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 1 लाख रुपए में ले लूंगा, और उनकी जो लॉकर है वो भी मैं देख लूंगा, तो मैं चोरी भी कर लूंगा, क्योंकि चोरों को तो ऐसे ही विचार आएंगे। भलाई का फायदा उठाना ही तो उनका काम है, कि कोई की सज्जनता का फायदा उठाते हैं वो। तो उस चोर ने गया वो, और उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। दे दिए, पूरी लिखा पड़ी कि कब मिलेगा, अगले भव में चुकाएंगे। अब सेठ जी चोर बोला अगला भव कौन देखता है, अपना लेके आ गया, और सब चीज देख के आ गया कि कहाँ लॉकर रखा है और मैं कहाँ से जाऊंगा। और उसने देखे लॉकर में तो बहुत रुपए थे, तो वो बोला मैं ले लूंगा। तो वो क्या किया उसमें, और वो रात में वो उनके वहां पे उसने देख लिया कहाँ से जाएंगे। तो वो सेठ जी का जो घर था उसके बगल में भैंस लोग रहती है ना, गाय भैंस लोग रहती है, तो वो तबेला जिसको कहते हैं, तो वो था, वहां से रास्ता हो सकता था। तो उसने क्या किया कि वो शाम को वो उस तबेले में जाके छुप गया, वो चोर। और उसने कहा रात होते ही मैं यहीं से वहां चला जाऊंगा उनके घर पे। तो रात में वो जब वो बैठ गया वहां पे तबेले के अंदर, तो उसने देखा कि वहां तो भैंस थी और गाय भैंस बंधी थी। तो उसने देखा भैंस आपस में बात कर रही हैं। उसको लगा क्या बात कर रही हैं, एक भैंस दूसरे भैंस से पूछ रही तुम कब आई। बोले मैं तो 2 साल हो गए मुझको। तो एक पहली वाली बोली मैं तो आज ही आई हूँ। बोले क्यों, अरे मैंने सेठ जी का रुपए ले लिया था और बोल दिया था कि मैं अगले भाव में चुकाऊंगी, तो मैंने चुका नहीं पाई, तो अब मैं भैंस बन करके उनको चुका रही हूँ। और जब तक वो मेरा रुपए नहीं चुकेगा, वो बोली मुझे तो 2 साल हो गए हैं अभी नहीं चुका है, अभी और 1-2 साल मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। दूसरी बोली बाप रे मैं तो अभी आई हूँ और मैंने तो इतना रुपए लिया था। तो बोले मुझको रहना पड़ेगा। अब तो क्या है, सब भैंसे अपना अपना बताने लग गई कि मैंने इतना लिया था, मैंने इतना लिया था, और इसके लिए मुझे चुकाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को माफ करती नहीं, देना तो पड़ेगा।
मनुष्य बन के नहीं दोगे तो त्रिंच बन के भी देना पड़ेगा, राजी राजी नहीं दोगे तो आपको जबरदस्ती से लिया जाएगा। ये चोरी कैसे हो जाती है? वो चोर अपने हिस्से का ले जाता है, जो आपने उसे राजी से नहीं दिया वो अपना हिस्सा ले जाता है। इसलिए जिसने लिया है वो उसके हिस्से का ही। चोर ने जैसे ही ये सुना उसके तो होश उड़ गए, भैया ये क्या हो रहा है, यहाँ तो भैंस बनना पड़ेगा और चुकाना तो पड़ेगा ही। वो लोग आपस में ऐसी चर्चा कर रही थी। वो तो जल्दी से छोड़कर वापस आया घर पे, घर आया और उसने क्या किया, आकर के वो जो रुपए भी रखे थे बोले भैया सेठ जी हमको नहीं चाहिए, आप तो अपने ले लो, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, अज्ञानता। पाप के काय में होते हैं अज्ञानता। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट है, हम कुछ भी ले लेते हैं, हमको क्या करना, हम उसको पता ही नहीं चली, किसी को पता ही नहीं चली और हमने कर लिया। और आज भी हमारे जीवन में यदि कोई धोखा दे रहा है हमको, किसी ने मेरे पैसे लेकर के नहीं दे रहा है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझ लेना, मैंने कभी उससे कर्ज लिया था और चुकाया नहीं था, उसी के कारण आज मुझे ऐसे चुकाना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, आपको उसके प्रति अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होगा। बताए ना, सम्यक दृष्टि ऐसे विचार करती है। तो ऐसे विचार करने से क्या होता है, उनको कषाय नहीं होती। और हमको तो केवल इतनी सी पर्याय दिखती है, आगे पीछे दिखता नहीं है। तो हमको लगता है कि वो बहुत खराब है, मैंने उसको रुपए दिए और उसने मुझे वापस नहीं किए। फिर जितनी बार याद करेंगे उतनी बार उसके प्रति क्रोध आएगा, और कहो तो ये बैर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। कि कम मत समझो, जैसे कहा चुकाने के लिए भैंस बन के आना पड़ा और चुका रहे हैं लोग। और परिवार भी क्या है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, वो सब कहाँ से आए हैं कि हमने जैसे कर्म किए थे, ये परिवार जो हमें मिला है वो हमारे पिछले कर्मों के फल के हिसाब से मिला है। और सब अपना अपना कर्ज लेने और देने आए हैं। आपने अच्छा किया है तो वो आपके साथ अच्छा करके लौटाएंगे, और यदि आपने बुरा किया है तो वही बच्चे आपके साथ गलत बिहेव कर करके आपको दुखी करेंगे निश्चित। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने किया था। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। सम्यक दृष्टि के जीवन में कभी भी अन्याय, अनीति और अवक्ष, ये तीन चीजें नहीं होती। जिनवाणी में रत्नकंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में ये बताया कि कोई भी सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसमें उन्होंने तीन कंडीशन दी है। जीवन में अन्याय नहीं होना चाहिए, अनीति नहीं होना चाहिए और अवक्ष नहीं होना चाहिए, तब वो आप सम्यक दर्शन के पात्र होते हैं। तो अन्याय करना माने दूसरे का हक लेना, दूसरे का हक मार लेना अन्याय। अनीति माने गलत ढंग से लोगों को परेशान करके ऐसे कर लेना। तो ये चीजें यदि हम करते हैं और जीवन में अवक्ष है तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन भी प्रकट हो सकता नहीं है, मन की शांति भी प्रकट हो सकती नहीं है। इसलिए, और हमको जो लगता है ना कि हमने उससे रुपए लिए तो उसका तो पाप का उदय था जो उसे हमारे जैसे लोग मिले, उसका तो जाना ही था ना, उसका तो उदय था पैसा जाने का। तो उसका तो उदय आया माने उसकी तो निर्जरा हुई। लेकिन हमने जो रुपए ले लिए या उससे ऐसे करके जो कुछ भी किया तो अपने कर्म का बंध कर लिया। तो यदि हम ये सुनते रहेंगे, हमारे ज्ञान में ये सब रहेगा, तो किसी को भी ठगने के परिणाम हमारे हृदय में नहीं आएंगे, है ना। तो यदि हम दूसरे को नहीं ठगते हैं, दूसरे से क्रोध नहीं करते हैं, मान नहीं करते हैं, तो ये किसके लिए, अपने लिए। अभी अपन को क्या लगता है, हम गुस्सा नहीं कर रहे, क्यों, बेकार उसको बुरा लग जाएगा। हम क्षमा भी करते हैं तो मानो उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, अब उसको बुरा लग जाता, उसको खराब लग जाता, हमने कहा छोड़ो, चलो आज छोड़ दिया हमने। जिनवाणी कहती तुमने उसको नहीं छोड़ा, आपने अपने ऊपर दया की। क्योंकि आप यदि लड़ाई करते हो, क्रोध करते हो, तो आप खुद कितने अशांत हो जाते हो, आपको अंदाजा नहीं है उस समय हम कितने दुखी होते हैं। कोई भी कषाय करने की बात, क्योंकि कषाय की तो डेफिनेशन ही क्या है डेफिनेशन, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहती हैं। हमको लगता है हमने बदला ले लिया, बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज है, बदला लेने का परिणाम भी नहीं होना चाहिए किसी से भी। इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, यदि वो बिल्ली बनेगा तो हम क्या करेंगे, हमें उससे बदला लेना है। तो अब हम, वो बिल्ली बनेगा यदि, तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे बदला लेने के लिए, तो क्या बन के जाएंगे, कुत्ता बन के। पता चल रहा है कितना महंगा पड़ता है ये बैर भाव। हमको गति में काम ऐसे कर रहे हैं कि देव गति में जाएं, है ना। पुण्य तो इतना बांध रहे हैं कि देव गति में जाएं, लेकिन भाव ये है कि हम उससे छोड़ेंगे नहीं, हम उससे बदला लेके रहेंगे, बदला लेके रहेंगे। और हमें अब बदला लेने के लिए आपको उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, तब तो जाएंगे। तो फिर क्या हो रहा, अब पता चल रहा है कितना नुकसानकारी है ये सब। इसलिए आप सबको माफ कर दो। प्रकृति ने सबसे पहला धर्म उत्तम क्षमा, सबको माफ कर दो, है ना। जिसको माफ कर सकते हो उसे माफ कर दो, और नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ। दो काम,
परंतु किसी की कषाय लेकर हम शांति से रह सकते नहीं है। ये जिनवाणी की भाषा है। और ये इसलिए जब हमारे अंदर ये ज्ञान आता जाता है ना, तो कोई भी हमारे साथ धोखा भी करता है या कुछ भी करता है, तो हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि ये मेरे पूर्व कर्म का उदय था, जिसकी की निर्जरा हो गई। बताइए, जो काम मुनराज तपस्या से कर रहे हैं, हम ये सोच कर सकते हैं काम निर्जरा का ही जिनवाणी में इसको। यदि आप क्रोध का कारण मिलने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं, तो आपको क्या पुण्य का बंध होता है, निर्जरा हो जाती है उस कर्म की। और ये और आज जो सरल धर्म चल रहा है ना, सरलता जो है, पशु गति के जो जीव हैं, वो वहां से कैसे निकलते हैं? उन्हें तो कुछ ज्ञान है नहीं, धर्म भी जानते नहीं। सरलता के बल पे जो उनके साथ कुछ भी होता है, वे उसको सहज भाव से सह लेते हैं, ज्यादा उसके प्रति क्रोध का शाय भाव नहीं करते। तो इस सरलता के बल पे कुत्ता भी देव बन जाता है। इतनी इतनी महंगी चीज है। और सरल परिणामों से मनुष्य गति का बंध होता है। 4 गतियां हैं, तो 4 गति के बंध के कारण भी हैं। तो नरक गति का बंध कैसे होता है? क्रोध आदि से होता है, सो तो होता ही है। और कैसे होता है? बहु आरंभ और परिग्रह से पता चलती है। ये जो जोड़ने का परिणाम है ना, जैसे सब टाइम पैसा जोड़ो, रात दिन हाय हाय जो लगी है, इससे नरक गति का बंध हो सकता है। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है ना। हिंसा सभी मानते पाप है। झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है। और सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। अब देखो, किसी को हिंसा तो पाप लगता है, झूठ भी पाप लगता है, चोरी कुशील सब पाप लगती है, लेकिन परिग्रह पाप लगता है क्या? परिग्रह की तो दिन रात अनुमोदना होती है, हे भगवान कब मेरे पास होगा कि मैं भी ऐसा करोड़पति बनूंगा। और अब तो करोड़पति क्या, अरबपति बनने वाली बातें ही है ना। अब तो लोग करोड़पति तो हो ही जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारे अंदर हमेशा परिग्रह के प्रति एक तीव्र एक परिणाम रहता है कि हमारा हमारे पास पैसा बहुत होना चाहिए। और हमें करना क्या है, हम ये सोचते नहीं है, उसका करेंगे क्या ये भी मालूम नहीं है। लेकिन एक अंदर का ये संस्कार, एक परिग्रह की पता नहीं कैसे, एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी चीजें जोड़ता रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें लेगा। ये अनादिकाल का संस्कार है परिग्रह। लेकिन ये इसकी खासियत ये है परिग्रह की, कि मिलता है पुण्य के उदय में। परिग्रह किसको मिलता है? पुण्य के उदय में। और करवाता है पाप। और उसको अपना मानो तो पाप बंद होता है, उसे भोगो तो पाप बंद होता है। इतना खतरनाक है। अब होगा तो भोगेंगे ही, फिर उसका मान आने लगता है। अज्ञानियों के पास तो जितना परिग्रह होता जाएगा, उसको छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत मान आता जाता है कि कषाय बढ़ती है ना। इसलिए इसलिए इसको प्रैक्टिकल वे पर देखिए। ये जो हम धर्म जो सुन रहे हैं, वो केवल इसलिए नहीं सुन रहे कि हम भी बताने लग जाएं कि उत्तम मार्ग वैसा है वैसा नहीं। हमारी जीवन में उतरना चाहिए। प्रैक्टिकल कराती है जिनवाणी। क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो जरा भी स्वाध्याय करते होंगे तो उन्हें पता होगा। जीव 2 प्रकार के हैं, एक त्रस और एक स्थावर, है ना। स्थावर नाम शायद किसी लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है। तो स्थावर और त्रस किसको कहते हैं? स्थावर और त्रस एक इंद्रिय जीवों को कहते हैं स्थावर। और त्रस कहते हैं 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। अब स्थावर में कौन कौन आते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 हैं जो एक इंद्रिय जीव हैं। अभी देखिए, हमारी जिनवाणी तो इन सबको जीव कहती है। सर्वज्ञ भगवान ने उन्हें जीव कहा है, लेकिन साइंस नहीं कहता, है ना। लेकिन प्रूफ हो गया। फिर क्या प्रूफ हुआ? अभी वनस्पति को तो प्रूफ कर लिया साइंस ने कि वह जीव है, तो उसको तो लिविंग थिंग में डाल दिया। वनस्पति को तो उन्हें जीव माना। लेकिन और जो है पृथ्वी, जल, अग्नि आदि, उन्हें नहीं माना। लेकिन वो भी ठीक है, उनकी खोज जारी है, एक दिन वो मानेंगे जरूर। जब उनकी खोज इस दिशा में चलेगी तो मान। देखिए, अग्नि को भी ऑक्सीजन चाहिए। आप देखते हैं ना कि जैसे कि वो जल रही है और आप उसको पूरी तरह से बंद कर दो, कोई लैंप जल रहा है और पूरा ढक दो, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो जीवित नहीं रह सकती। अग्नि का एक जीव है वो। लाइट एक एक इंद्रिय जीव है। इसलिए हम लाइट जलाते हैं तो हमको लगता नहीं कि ये एक इंद्रिय जीव है ना। लाइट, अग्नि, ये सब एक इंद्रिय जीव है। ये जिनवाणी में कहा गया। अब ये पहुंचे कैसे? अभी थोड़ी सी बात ये बतानी है कि ये पहुंच कैसे गए, उन गतियों का बंध कैसे होता होगा। थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो सही रहेगा। हमारे परिणाम जो ऊपर चढ़ रहे हैं और हम किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा लेवल पे आएंगे। थोड़ा देखो अपने अंदर कि हम कहाँ हैं, क्या है। तो देखिए, जैसे पृथ्वी का एक जीव होती है। क्या है? पहाड़ एक इंद्रिय जीव है। गीली मट्टी है ना, मट्टी,
वो एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, उसके अंदर जीव है वो अलग, और वो खुद एक जीव है वो अलग। मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, वो अलग है, मिट्टी भी एक जीव है। और पत्थर भी, पहाड़ को भी एक इंद्रिय जीव में माना, तो वो पहाड़ कैसे बन गए होंगे, है ना। क्या देखिए, जैसे एक बड़ा सा पत्थर होता है तो उसका उसका स्वभाव क्या होता है, उसको आप हिलाओ तो वो हिलता नहीं है, है ना। कोई एक जल्दी से जाके हिला दे तो वो हिलेगा नहीं, जिसके लिए अपने यहाँ एक शब्द है, टस से मस नहीं होता, है ना। अब ये क्यों बना होगा, क्योंकि भावों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारे भाव कैसे हैं, बहुत कठोर, टस से मस नहीं हो रहे। लोग कितना समझा रहे हैं, अरे हो गया तो हो गया, अब आप छोड़ दो। ऐसे कैसे हो गया, हम छोड़ेंगे ही नहीं, हम उसको नहीं जाएंगे, हम उसके घर नहीं जाएंगे, मतलब जो भी चल रही है। और कोई कितना भी समझाए बुझाए लेकिन वो मानते नहीं है। उससे ऐसे कर्म का बंध होता है, ऐसे कठोर परिणामों का बंध होता है कि शरीर भी कठोर मिल जाता है। परिणाम की कठोरता में शरीर भी कठोर मिल गया और वे पृथ्वी कायक जीव बन जाते। अग्नि कायक जीव कैसे बनते हैं, अग्नि कैसे बन जाते होंगे। अग्नि का काम है जलना, और हमारे अंदर भी एक बहुत बढ़िया गुण है, क्या, जलना, नहीं, ईर्ष्या करना। जो बहुत जलते हैं, जो किसी किसी को देख करके जो बहुत ईर्ष्या करते हैं यदि, तो उससे भी, क्योंकि जलना है ना, अपना कहते भी है वो तो हमें देखकर जल रहे थे, है, तो वो कैसे जल रहे थे, भावों से। और उन भावों से जब कर्मों का बंद होगा, उदय में आएगा, तो शरीर भी ऐसा मिल जाएगा कि वो अग्नि रूप होगा। इतना खतरनाक है जलना, है ना। इसलिए क्या करेंगे, इन बातों को समझ करके क्या समझना, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और यदि ईर्ष्या के परिणाम हमारे तो संस्कार है और आता भी है, लगता भी है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ गया, तो आप तुरंत जिनवाणी की शरण लो। क्यों बढ़ गया, उसने वैसा पुण्य किया था इसलिए बढ़ गया, आप भी करो, आपको कौन रोक रहा है, आप भी आगे बढ़िए, है ना। तो ये पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, जल कायक जीव कैसे बन जाते हैं, मायाचारी, यही दिखते कुछ है और होते कुछ है। तो जल कायक में देखिए, आप नदी को देखेंगे तो नदी कैसी है, ऊपर से बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो पता चलेगा एक गड्ढा है ना। और कहीं दिख रही है सही ऐसी समतल सी, और आप अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ गहरी है और कहाँ पर वो नहीं है। तो वैसे ही जिनके परिणामों में इस तरह का भाव होता है, तो उससे भी जल कायक का बंध हो जाता है। वायु कायक का क्या होता है, वायु कायक का मतलब, वायु का काम क्या है, घूमना, बहना। तो अपने को भी क्या कह रहे हैं, ज्यादा घूमने में सुख मत मानना, बहुत खतरनाक चीज है ये। घूमना, घूमने की मना नहीं है, मगर घूमने में सुख है ये मत मानो। अब हमारा अपना चेंज करने के लिए हम घूमने जाते हैं, घूमना घूमना तो छोड़ नहीं सकते, जाना चाहिए, लेकिन आप घूम घूम कर ये देखो क्या सुख मिलता है हमको। असलियत में हम अंदर देखते ही नहीं है, दुखी ही होते हैं जाकर, परेशान हो गए, घर जैसी सुविधा थोड़ी ना मिलती बाहर जाके, थोड़ा बहुत का एंटरटेन हुआ और उसके बाद में। तो घूमने में मना नहीं है, लेकिन जिनके परिणामों में अस्थिरता होती है, घूमने का मतलब क्या है, परिणामों में चंचलता होना, कोई बात को स्थिर ढंग से नहीं सुन पाती हैं, इधर से उधर, कहीं यहाँ कहीं वहां, बार बार चेंज होना, विचारों का स्थिरता का नहीं होना भी वायु कायक जीव के बंध का कारण है। सबको हो जाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें सभी में पाई जाती है। जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब, नहीं ऐसा तो थोड़ा ना थोड़ा सबको डर हो जाए, तो ये तो सभी के जीवन में चल रहा है। लेकिन क्या है कि जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है और जब आयु बंध का टाइम हो, उस टाइम जैसे भाव होते हैं, उस समय भी इन सब का बंध हो जाता है। और वनस्पति काय में क्या है, वनस्पति काय की बात भी थोड़ी सी कर दे रहे, टाइम तो हो रहा है, उसको भी दूसरा टॉपिक भी लेना है। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। एक सबसे बड़ा आज के समय का जो तकलीफ है, पता है क्या, सब लोगों को सोना बहुत अच्छा लगता है, नींद नींद आना, सोना माने नींद आना, सबका फेवरेट काम है, रात में जगना और सवेरे सोना। नहीं, कोई को बोलो 10 बजे 11 बजे सो जा, अभी से कोई सोता है क्या, तो सोने का टाइम कब है, 12 बजे के बाद, और जगने का टाइम कब है, अब ये तो वो ही जाने, अब हम बता ही नहीं सकते कि वो कौन कितने बजे जगता होगा आज के समय में, है ना। यदि स्कूल नहीं होते और ऑफिस नहीं होता तो मालूम नहीं लोग कितने बजे उठते, है ना। बच्चों का स्कूल नहीं हो और बड़ों का ऑफिस ना हो और बिजनेस ना हो, फिर देखो उनका असली रूप, है ना, तब मालूम पड़ता है कि नींद से कितना प्रेम है सबको। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बताना है। सोना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रमाद में आता है सोना। 15 प्रमाद की 15 भेद है, उसमें सोना, बहुत ज्यादा सोना, वो प्रमाद में आता है।
और एक चीज और भी है, इस विषय को हमने इसलिए भी लिया है, कई लोगों का कहते हैं वो सोते सोते चले गए, किसी किसी की डेथ हो गई, सोते ही रह गए, तो क्या लगता है कितनी अच्छी डेथ हो, बहुत अच्छी मौत, बहुत बढ़िया, देखिए कोई तकलीफ नहीं सही, और रात में उनको हार्ट अटैक पता नहीं कब पड़ गया या कुछ भी हो गया और वो चले। तो कह रहे कि ये जो हमको अच्छा लग रहा है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं सही और वो मतलब सोते सोते चले गए, लेकिन ऐसी मौत अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। बेहोशी में कोई आपको यहाँ से वहां उठा के ले जाए, वो अच्छा है कि आपको होश हवास में कहे कि आपको वहां जाना है, फिर आप अपने होश में जाओ, तो क्या होगा, दोनों में कौन सी स्थिति हम पसंद करेंगे? हम तो सो रहे थे, उनने उठा के वहां जाके हमको ले गए वो हमको, तो ये हमको पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही सोते सोते मर जाना, वो कभी कोई अनुमोदना करने के लायक नहीं है। बस तो हमारा है नहीं, जिसकी जैसी मृत्यु होनी होगी वैसी होगी, लेकिन हम कम से कम उसको अच्छा ना कहें, उसकी अनुमोदना नहीं करें, क्योंकि सोते हुए जीव की जो प्रमाद में था, अब वो कुछ सोच ही नहीं पाया और अचानक से उसको ये सब होता है, तो उसकी तकलीफ को वो ही जानता है, वो कह भी नहीं पाया, बहुत वो वेदना तो हुई, बोल भी नहीं पाया और उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई। और यदि प्रमाद बहुत हो, तो सोते हुए हम कैसे हो जाते हैं? कौन सी इंद्री काम करती है अपनी? हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, 4 इंद्रियां पूरी बंद पड़ी हैं, केवल एक इंद्री सांस ले रहे हैं, माने एक स्पर्शन इंद्री काम कर रही है ओनली, एक ही इंद्री काम करती है ना। तो वो एक जगह पे स्त्रियों पड़े हैं कि आप आवाज देते रहो, चिल्लाते रहो, घर में क्या क्या हो गया, चोरी हो गई, पता ही नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कि वे सो रहे थे, इंद्रियां सब बेकार हो गई, कोई काम की नहीं है। तो करना नियोग क्या कहता है? तुम्हें नहीं चाहिए, इंद्रियां नहीं मिलेंगी, आप इन इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं और आप ज्यादातर, आपको सोना पसंद है, तो आपको एक स्पर्शन इंद्री मिल जाएगी और पेड़ बन जाएंगे हम, वनस्पति काय, खड़े हो जाओ मजे से, कुछ भी करना नहीं, आराम से, आपको आराम करना पसंद है, सोना पसंद है, कुछ करना धरना पसंद नहीं है, ये है एक इंद्री में वनस्पति कायिक जीव में जाने का कारण। समझ सकते हैं कितनी खतरनाक चीज है ना। सोना अलग बात है और सोने में सुख बुद्धि होना अलग बात है। सोना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम लोग थकते हैं तो सोना तो होगा, लेकिन अनलिमिटेड सोना या बहुत ज्यादा सोना और उसमें सुखी मानना अपने आप को। उनके यहाँ पे जैसे अपन सुनते हैं, वो लोग पता है 8 बजे उठते हैं सो के, अच्छा बड़ी बहुत बढ़िया, अरे वाह, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और एक परिवार ऐसा है 5 बजे उठ जाते हैं वो लोग, और उनको नहा धो के फिर वो लोग मंदिर, अरे बाप रे, ऐसे घर में हम नहीं दे रहे अपनी लड़की को, हमारी लड़की क्यों सवेरे 5 बजे से उठ के मंदिर जाएगी, तो 8 बजे वाली हमें पसंद आएगी। है ना, ये आज का कल्चर। क्यों? हम, हमारी दृष्टि विपरीत है, इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय करो, भले आप दो ना दो, लेकिन कम से कम अनुमोदना कर करके पाप तो ना कमाओ, कम से कम अनुमोदना तो ये करो कि कितना अच्छा घर है। 5 बजे से उठते हैं सब लोग अपने, उनके फैमिली 6 साढ़े 6 बजे तक मंदिर पहुंच जाती है, फिर वो लोग, इसकी तो अनुमोदना करो। लेकिन हम तो भूल कर भी अनुमोदना नहीं कर पा रहे, बच्चे ना करें ना करें, बड़े नहीं कर पा रहे, वो लड़कियों को उधर उस घर में देंगे ही नहीं कि जहाँ पे ये सब है ना। तो ये चीजें कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय करो, आप करो, काया से क्या करो वो अलग बात है, लेकिन आपके विचारों में ये बात आनी चाहिए कि ये सही नहीं है, क्योंकि कर्म का बंध काया से जितना होता है, माने शरीर से हम जो कुछ भी कर लेते हैं, सबको हिंदी तो समझ में आ रही है ना, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा, भाषा ऐसी कुछ लग रही हो, है ना। शरीर से हम जो जितने कर्म कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा हम वचन से करते हैं, मन में होए सो वचन उचे, ठीक है ना। तो हम काया से जितने पाप करते हैं, उससे, वो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, उससे 1000 गुने ज्यादा वचन से करते हैं। वचन से माने हम उसको मार देंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अब हम उसको ऐसा करेंगे, करें धरे कुछ नहीं, लेकिन वचन में ऐसा बोल करके भी पाप बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो, और एक मन में 3 चीजों से होता है कर्म का बंध, तो वो कह रहे काया से पाप हम नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? गवर्नमेंट है, हम उसको मार देंगे, आप ऐसे नहीं मार दोगे, पुलिस का डर है, गवर्नमेंट का डर ना, पुलिस का डर से अपन वो सब काया वाले पाप छूट गए, बड़े बड़े पाप, हिंसा नहीं कर सकते, तो वो हमें काया से करना छोड़ दिया। वचन से तो करेंगे, वचन से कौन रोकेगा? समाज के लोग जब ऐसे देखते हैं, अपन समाज में बैठते हैं बहुत लोगों के सामने, तो गुस्सा जितनी भी आए, लेकिन अपन वचन से भी नहीं कहते, लोग क्या समझेंगे, हमारी क्या इमेज हो जाएगी, तो वचन पे भी कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, काया से भी हो गया, वचन से भी, बच्चा क्या? मन। अब हमारा मन, हम कुछ भी सोचें, अब अपने जितने भी पाप हो रहे हैं वो सारे मन में सोचने से हो रही हैं। और जिनवाणी कहती है कि कर्मों का बंध सोचने से ही होता है, करने से नहीं। थोड़ी सी अटपटी बात तो लगेगी, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे,
क्यों? आत्मा कर सकता नहीं है, बहुत करने के लिए बहुत मजबूरियां हो सकती हैं, है ना, जैसे का, लेकिन मन में हम कुछ भी सोचते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मन में हम सोचते हैं कर्म का बंध उससे होता है। तो ये दो तो कंट्रोल हो गए, अब मन पे कंट्रोल कैसे होगा? अब विचार तो आ ही जाते हैं, अब हम कुछ भी कह देते, विचार तो आ जाते हैं ना हमको, वो कैसे रुकेंगे? तो कहते हैं उसके लिए आप करो स्वाध्याय। आप बराबर स्वाध्याय करोगे, सुनोगे, समझोगे, उसका आप समझोगे कि ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका परिणाम, इससे कर्म का जो बंध है वो कैसे होता है। तो हमारे विचारों में अपने आप ऑटोमेटिक वैसे विचार नहीं होंगे, अनंतानुबंधी का जो लेवल है वो निश्चित ही कम होगा। इसलिए भी स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम समझते कर्म का बंध, तो हमने क्या किया उनको? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो उनको मारा नहीं, हम तो अपने घर में थे। एक वो होता है तंदुल मच्छ होता है, कहानी सुनी होगी जैसे किसी ने, एक मगरमच्छ होता है बहुत बड़ा। तो वो जो मगरमच्छ 1000 योजन लंबा है, वो बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में माना गया है वो। तो क्या होता है कि वो इतना बड़ा मुंह खोलता है और पानी के जितने जीव हैं वो उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके कान में एक इतना छोटा सा, बिल्कुल छोटा चावल जितना बड़ा एक मच्छ होता है, छोटा सा, जिसे कहते हैं तंदुल मच्छ, कान में रहता है। वो क्या करता है? कान का मैल खाता है। वो इतना छोटा सा तो कोई जानवर तो खा नहीं पाएगा, कोई जीवों को तो नहीं खा पाता। तो वो जब जो मगरमच्छ है वो अपना जब मुंह खोलता है तो बहुत सारे जीव जो इधर उधर के हैं सारे उसके अंदर समा जाते हैं, उसके पेट में चले जाते हैं, इतना बड़ा विशाल है वो। और क्या होता है कि कान में भी छेद रहता है, तो कुछ कुछ जीव कान का इतना बड़ा छेद होता है उसमें से निकल जाते हैं बाहर, कुछ कुछ बाहर निकल जाते हैं, अंदर चले गए पेट में और कुछ कान के रास्ते बाहर निकल गए। तो वो जो कान में बैठा हुआ जो जीव है तंदुल मच्छ, वो सोचता है ये कितना मूर्ख है, ये देखो इतने इसके निकल जाते इसको पता ही नहीं चलता, मैं होता तो इनको निकलने नहीं देता, मैं भी ये खा लेता। खाता क्या है? कुछ भी नहीं, उसने एक भी जीव को नहीं खाया, लेकिन निरंतर अनुमोदना करता रहता है, निरंतर उसकी। तो क्या होता है कि वो जो मच्छ है वो मर के जाता है 7वें नरक में, 7वें नरक में जाता है, हिंसा बहुत होती है मगरमच्छ वगैरह की, तो वो जाता है 7वें नरक में। और जो तंदुल मच्छ है वो कहाँ जाता है? वो भी 7वें नरक में चला जाता है, जिसने कि कुछ भी खाया नहीं। वो कहता है भैया तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुमने क्या किया? हमने तो भाई जो किया सो किया, तुमने क्या किया? बोले तुमने जो किया हमने उस सब की अनुमोदना की, कि मैं ऐसा करता, ये है अनुमोदना का फल। इसलिए थोड़ा सा गलत कामों की कभी भी अनुमोदना नहीं होनी चाहिए, और बिना ज्ञान के ये संभव भी नहीं है ना। जैसे जैसे हम स्वाध्याय करेंगे तो फालतू का पाप हम क्यों बांधे, व्यर्थ की अनुमोदना क्यों कर? इसलिए जो दुनिया कर रही है उसे करने दो, लेकिन हम करते भी नहीं है तो उसकी अनुमोदना भी हमको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृत कायित अनुमोदना तीनों से पाप का बंध होता है। ठीक है, इसके लिए भी, इसलिए हमने आज इसकी चर्चा की, क्योंकि कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी समझनी चाहिए। तो आज अपना ये आर्जव धर्म सबके जीवन में जरूर प्रकट होना चाहिए, क्योंकि चोरन के पुर ना बसे, मायाचारी से आप जो कुछ भी कमाएंगे वो स्थिर नहीं रहता, इतना समझ लेना। कहते हैं ना, जो अन्याय नीति से कमाया हुआ धन है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, दूसरी बात वो शांति नहीं देता। और सारा ये पैसा जो है, जो गलत ढंग से कमाया जाता है, वो डॉक्टरों के पास चला जाता है। जितना पैसा आप कमाओगे फालतू का, तो वो उधर ही जाएगा, डॉक्टरों में, वकीलों में, है ना, उसमें इसमें उसमें चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन में न्याय आना बहुत जरूरी है, जो कि ज्ञान से ही संभव है। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना आज उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा थी। इसके अलावा आज हमारा टॉपिक है कि द्रव्य क्या है ना, द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए, आज हम लोग जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जैन धर्म की बेसिक चीजों को टच करें, जाने कि जैन धर्म क्या कहता है। क्योंकि जो जैन धर्म कहता है माने सर्वज्ञ भगवान ने क्या देखा है, कोई जैन धर्म अपनी स्पेशल बातें नहीं कहने लग गया, माने भगवान ने इस संसार को कैसे देखा है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम यही है, विश्व जैसा दिखता है वैसा है नहीं, हमें जो दिखता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दुनिया जो दिख रही है वो कुछ और है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। जैसे पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में वो जो रोल कर रहा है वो कुछ और है, लेकिन असलियत में आप देखो तो वो कुछ और है। होता है ना, वो हीरो पर जितना बनता है कि इतना ज्यादा अच्छा दिख रहा है उसमें, आप उसकी रियल लाइफ देखो तो क्या 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 है वो। और कई बार अच्छे विलेन दिख रहे हैं, लेकिन लाइफ में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अभी हम इस द्रव्यों को समझेंगे। अभी अपन कहाँ रहते हैं? विश्व में, वर्ल्ड, जैसे अपन कहते हैं ना वर्ल्ड। तो हमारी जिन वाणी कहती है
वर्ल्ड किसे कहती है ना, विश्व किसे कहती है, जो हम रहते हैं ना। तो जिनवाणी में इतनी शॉर्ट परिभाषा दी, आप लोग जानते ही होंगे बहुत से लोग, किसको कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इतना शॉर्ट कर दिया उन्होंने। विश्व में क्या है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहती हैं। और क्यों, क्या कहती है कि विश्व में, अरे इतना बढ़िया था, बहुत अच्छा था, आपने तो देखा ही नहीं, वहां पर क्या होता है आपको पता ही नहीं है, बहुत ऐसी ऐसी मशीनें, जाने क्या क्या है। तो जिनवाणी क्या कहेगी? 6 द्रव्य में से कोई एक द्रव्य होगा, बल्कि पुद्गल द्रव्य ही होगा, क्योंकि 6 द्रव्य के अलावा सातवीं कोई चीज नहीं है। तो जो 6 द्रव्यों को जानता है वो संपूर्ण विश्व को जानता है ना। और जो 6 द्रव्य को नहीं जानता, उसकी कितनी भी नॉलेज क्यों ना बनी रहे, लेकिन वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता अपनी जिनवाणी के हिसाब से, क्योंकि वो जैसा जानता है वैसी चीजें नहीं है। ठीक है, तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो अब आया कि फिर द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पहले तो ये बताएंगे, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई वाली चीज हो सकती है, लेकिन हमेशा आपको आगे बहुत काम आएगी। तो ये द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? अभी तो बहुत से अभ्यासी लोग हैं तो वो बता ही देंगे आराम से। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है ना, 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से, फिर से बोलेंगे? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य इस विश्व में हैं, और सातवीं कोई भी चीज इस विश्व में है ही नहीं। इसलिए हम 6 द्रव्य को अभी सर्वज्ञ के एंगल से देखेंगे। अभी तो हम अपने से देख रहे थे। ये द्रव्य की चर्चा कौन से अनुयोग में आएगी? कल अपन ने पढ़ा था द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में। इसलिए हमने उसको पहले पढ़ाया कि जिससे कि जब हम पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे, बल्कि हमारे बिना पूछे ही समझ जाएंगे कि ये किस अनुयोग की चर्चा हो रही है। और अभी हमने जो इसके पहले चर्चा की थी ना कि एक इंद्रिय होते हैं, फिर इनसे ऐसे हो जाते हैं, वो किस अनुयोग की चर्चा है? जो ऐसे भाव करते हैं वो एक इंद्रिय में चले जाते हैं, कौन से अनुयोग की चर्चा है? कर्णानुयोग। है ना। ये इसलिए हमने इसलिए उनको पहले किया, जैसे कि आप खुद समझ जाओ कि जब जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, उसमें चारों अनुयोग समाहित होते हैं, है ना। चारों अनुयोग की चर्चा हो जाती है, क्योंकि ये द्रव्य की चर्चा हो रही है, कर्मों की चर्चा चल जाती है, तो कर्णानुयोग की चर्चा हो जाती है। और बीच बीच में अन्याय, अनीति, अभक्ष नहीं करना, ये चरणानुयोग की चर्चा हो गई। और इसमें हमने एग्जाम्पल में वो कहानी सुनाई आपको, वो प्रथम योग में गई, जो एक कहानी सुनाई थी ना आपको चोर वाली वो प्रथम अनुयोग। चारों अनुयोग जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं उसमें चारों अनुयोग अपने साथ होते हैं, और ऐसे हम स्वाध्याय करेंगे तो उतना एक ही चीज पे फोकस करते हैं, तो इसलिए ये अपन स्वाध्याय से समझेंगे। तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो एक डेफिनेशन, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वैसे इसमें एक बाल बोध है, आप लोगों के पास में शायद हो सकती है, बाल बोध भाग 2, उसमें भी बेसिक नॉलेज के पूरे हैं, और ये जो टॉपिक है ये उसमें से ही लिया है, बाल बोध भाग 2। उसमें 6 नंबर का जो चैप्टर है उसमें ये है द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अभी तो अपन ऐसे ही समझेंगे, फिर समझ जाएंगे। तो द्रव्य कितने हो गए? 6। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। अब इसमें जो धर्म धर्म आदि है वो कुछ अलग ही टाइप के, जिन्हें हम जानते हैं वो ये नहीं है, थोड़े अलग। तो अब पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। जीव द्रव्य यानी मैं, है ना, जिसमें ज्ञान और चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जैसे बालबोध में और एक चैप्टर था, उसमें था प्रश्न कि जीव किसे कहती हैं, तो उसमें कहा जो जानता है, देखता है, फीलिंग करता है उसे जीव कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ, देखता हूँ और फील करता हूँ। जो जानता, देखता और फील करता है बस उतना ही जीव है, उसके अलावा जो काम करता है ना वो जीव नहीं। ये वेद ज्ञान और समझ लेना। काम करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या? मालिक है ना वो, तो काम कौन करते हैं? और जो कहना चाहिए देखता कौन है? मालिक है ना, वो देखता है। तो जीव मालिक है, वो केवल जानता और देखता है और फीलिंग करता है।
और बाकी का सब काम जो है ना, जैसे सब द्रव्य पुद्गल द्रव्य शरीर है, तो शरीर है, कर्म है, इतने सारे नौकर लगे तो करने को। भूल क्या है कि शरीर करता है, कर्म करता है, और सब सब द्रव्य अपने अपना काम करते हैं, और जीव क्या समझता है, ये सारे काम मैंने किए और इसकी वजह से वो बंधता है। करता कुछ नहीं है, लेकिन सब काम का करता वो हो जाता है कि मैंने किया, और इस मैंने किया के चक्कर में वो कर्म का बंध कर लेता है। किसी का मर्डर हो जाए और हम जाके खड़े होकर कह दें, क्या मर्डर किसने किया, मैंने, तो अब जेल कौन जाएगा, है ना, जो कर्ता बनेगा सो जाएगा। यही भूल हमारे साथ हुई है। तो जीव और शरीर आदि जो कि दूसरा पुद्गल द्रव्य है, उसकी क्रिया को हम अपना मानते हैं। तो ये जीव हुआ एक, दूसरा द्रव्य है पुद्गल द्रव्य। तो जीव की पहचान क्या हुई, जो जानता है, देखता है और फील करता है, उसे जीव कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा है जो, शॉर्ट में अपन कहते हैं ना ज्ञाता दृष्टा, चेतन। जीव का एक नाम है चेतन, क्योंकि बाकी के 5 द्रव्यों में जानना, देखना, फीलिंग करना, चेतनता, ये सब नहीं है, इसलिए वो सभी कैसे हैं, अजीब है ना, वो सभी कैसे हैं, अजीब। तो जीव एक दूसरा नंबर का है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल शब्द जो है वो भी वाकई देखा जाए जैन धर्म के अलावा जल्दी से कहीं सुनने मिला नहीं है ना, और कहीं नहीं सुनने में आया है। जिसे इंग्लिश में शायद मैटर कहते हैं मेरे ख्याल से पुद्गल को, है ना, मैटर बोलते हैं। तो पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण 4 चीजें पाई जाए उसे पुद्गल कहते हैं। थोड़ा सा शास्त्र की भाषा कर रहे हैं केवल इसलिए, बाकी हम समझाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे। स्पर्श और रस, गंध और वर्ण, उसको पुद्गल कहते हैं। अब पुद्गल का मतलब क्या हुआ, जो छूकर जानता है। इंद्रियां है ना अपनी, इसलिए ये शरीर पुद्गल है, और इंद्रिया भी क्या है, पुद्गल है, क्योंकि अपनी इंद्री से हम छूकर जानते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण है पुद्गल में, तो वो छूकर जानता है ना। स्पर्श है वो छूकर जानता है, रस है वो चख के जानता है, ये अपनी रसना इंद्री है, वो चख के जानती है। स्पर्श, रस, गंध, नाक है वो सूंघ कर कोई भी गंध आती है तो हम उसको स्मेल को समझ लेते हैं कि ये कैसी है, तो ये भी पुद्गल जानने में आ रहा है। वर्ण माने रंग रंग भी हम देखते हैं, वो काय का विषय होगा, चक्षु इंद्रिय का। आंख से हम देख लेते हैं, तो जो जो हमें दिखाई देता है वह सब क्या है, पुद्गल है। अब बताइए विश्व में क्या दिख रहा है आपको, जो कुछ भी दिख रहा है वह सब पुद्गल है, क्योंकि जीव है वो दिखाई देता नहीं है, जीव तो अमूर्तिक है। तो ये चीज समझ में आई। अब रह गया शब्द, और एक और गुण है शब्द, माने कानों से जो सुनते हैं वह भी पुद्गल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो जो आपकी इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं वह सब पुद्गल है। तो कान से हम सुनते हैं शब्द, तो शब्द भी क्या हुआ, पुद्गल। पुद्गल बहुत पुद्गल का विस्तार बहुत ज्यादा है। उसे जिसे एक भाषा में आपने सुना होगा भाषा वर्गणा, है ना। ये शब्द क्या है, भाषा वर्गणा। वर्गणा माने कर्म के वो पुद्गल के परमाणु को वर्गणा कहते हैं, कुछ परमाणु में खासियत है, तो वो भाषा वर्गणा है, यानी कि ये जीव का काम नहीं है। अब इससे क्या समझ में आया, अब हम आत्मा को जानना चाहते हैं, काय से, इंद्रियों से। और इंद्रियों के विषय क्या है, इंद्रियां तो स्पर्श जिसमें हो, रस जिसमें हो, गंध जिसमें हो, वर्ण जिसमें हो, उसे जाने, और आत्मा में ये कुछ भी है नहीं। आपने सुना है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। देखिए ज्ञान जो बोला हमने, जानना देखना माने ज्ञान दर्शन, और आनंद सुख स्वभावी हूँ। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अरस, अब हम रस नहीं है उसमें, रस नहीं है, रूप नहीं है, अब इंद्रियां कैसे जानेंगे, इसलिए इंद्रियों से यदि हम आत्मा को देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि इंद्रियों का विषय जो है वो ये पुद्गल है। जो आंख नाक कान से देखा जाए इंद्रियां उसे जान सकती हैं, जबकि आत्मा अरस अरूपी और अस्पर्शित तत्व है, इसलिए बुखार आता है। अब ये चीजें समझने से हम न्याय लगाएंगे ना तब समझ में आएगा। बुखार आने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, जो अपना जो नॉर्मल है उससे ज्यादा हो जाता है। तो बुखार माने क्या हुआ, स्पर्श गुण की पर्याय, है ना। स्पर्श का काम है ना ठंडा गर्म, स्पर्श में भी 7-8 भेद हैं, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कोमल, कठोर और रूखा और चिकना,
ये पुद्गल की विशेषता है। तो ठंडा गर्म होना पुद्गल का काम है। तो ये शरीर अपना ज्यादा गर्म हो जाता है बुखार में। तो अपन क्या कहते हैं कि बुखार आ गया, किसको? मुझे, है ना। अब यहाँ पे अपन ये जो समझेंगे ना, इसलिए समझना है कि जब हम ये न्याय लगाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि जिनवाणी क्या कह रही है। तो जिनवाणी कहती है कि ये ठंडा गर्म आदि तो पुद्गल के काम है ना। तो उसमें स्पर्श गुण के कारण उसमें पर्याय में गर्मी आ गई, वो गर्म हो गई। अब हमारा काम क्या था? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, ठीक है ना, अपना फीलिंग करना। तो हम जानते हैं और देखते हैं और फील करते हैं कि उसमें कोई वेदना है। बुखार हमें कहाँ से आ गया? लेकिन हमने ये कैसे मान लिया कि बुखार मुझे आ गया? बुखार किसको आया है? शरीर को। देखिए, दो को दो मानना सम्यक दर्शन। मैं आत्मा हूं और एक शरीर है ना। यहाँ पे पुद्गल की भाषा में कहेंगे तो शरीर पुद्गल द्रव्य है, और शरीर के अंदर बहुत सारे पुद्गल द्रव्य हैं ना। वो तो बहुत सारे पुद्गलों को मिला के शरीर बन गया है, उसमें एक आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव था जानना देखना, और पुद्गल में ये सारे गुण पाए जाते हैं, ये स्पर्श रसन। अब बीमार होता है शरीर, और आत्मा क्या फील करती है कि मैं बीमार हो गया हूँ। तो कह रहे ये मान्यता तुम्हारी ठीक नहीं है, भेद ज्ञान करो। जब भी बुखार है कभी आप ऐसा चिंतन करना, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा करके तो देखो। मगर होता उल्टा ही है। बुखार आया भी नहीं हो, जरा सा लग ही रहा हो, तो ही हम बेचैन हो जाते। मुझे बुखार आ रहा है, और फिर उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो अभी से ही दवाई खा लो। आया नहीं है उसके पहले ही इलाज कर लेते हैं हम लोग। तो नहीं, दवाई खा लेते हैं बहुत से लोग तो। उसकी चिंता कर करके आर्त ध्यान करते हैं। आर्त ध्यान माने दुखी होते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं हमारी जिनवाणी क्या कहती? भेद विज्ञान करो। मैं जीव हूँ, शरीर पुद्गल है, पुद्गल की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो बुखार आता है, जाता है, जो कुछ भी। अब देखिए, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई टच नहीं है, यही समझना है। यही कह रहे हैं ना, दुनिया कैसी है और हम कैसे देखते हैं। शरीर अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, कर सकता नहीं है। देखिए, जैसे हमारी फैमिली, अपना घर है और पड़ोस वाले हैं, और हर बात में इंटरफेयर करें तो कैसा लगता है ना। आपको क्या करना, हम अपने घर में कुछ भी करें, अपन बोलते हैं ना कि भाई हमारे घर में हम कुछ कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो पुद्गल भी कहता है कि हम अपना वर्णन कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। हमें बुखार आए, नहीं आए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो हमें हो रहा है ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी? तुम अपना काम क्यों नहीं करते? क्या काम था हमारा? अपने को जानना और देखना। लेकिन जीव अपना काम नहीं करता, अपने को जानता देखता नहीं है। वो हमेशा पर द्रव्यों को जानता देखता है और उनको फील करता है, और फील करके क्या सोचता है कि मुझे ऐसा हो गया, है ना। अब देखिए, जीव में एक ज्ञान दर्शन है, और एक जीव में गुण और है, सुख नाम का एक गुण है। जीव में क्या है? सुख नाम का एक गुण है। अब हमने जो बाहर में सुख की कल्पना की है, वास्तव में संसार में तो सुख है नहीं। संसार में तो ज्यादा दुख और कम दुख, दो कैटेगरी है। तो जिनका पाप का उदय माने ज्यादा दुख, और पुण्य का उदय माने कम दुख। सुख तो है ही नहीं। समझ में आती है ना। पुण्य के उदय से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। हमारा जो भाग दौड़ रहती है, गर्मी बहुत लगती है, तो हमने उसके इंतजाम कर रखे हैं। तो पुण्य के उदय से जो हमको क्या होता है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि सुख नाम का गुण केवल आत्मा में ही है। इसीलिए कहा सुखी केवल समय दृष्टि जीव ही हो सकती हैं, क्योंकि वो सुख भी एक चीज है। और यहाँ पे जैसे हम सुख कहते हैं, वो सुख नहीं है, वो हमारी कल्पना है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान के चलिए, किसी ने हमारा सम्मान किया, स्टेज पे बुलाया और हमको सम्मान किया, तो हमें कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुखी हुए हम, बहुत अच्छा लगा। फिर उसने हमारा और जो है जूनियर है जो भी, उसको बुलाया और हमसे ज्यादा उसका सम्मान कर दिया। अब क्या होगा? और उसके बारे में ऐसा ऐसा कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, जो कुछ कहा गया, हमारे सुख का क्या हुआ? अब जो हम इतने इतने खुश हो रहे थे, मुझे तो ये मिल गया, ये मिल गया, और देखो कितनी मेरी ऐसे भूल रहे थे, और उनने हमारे जूनियर को हमसे ज्यादा सम्मान देकर और तालियां बजी, और ये हुआ। अब क्या हुआ? हमारा सुख वो वाला कहाँ चला गया? यदि सुख था तो रहना चाहिए था ना, उससे उसके सुख को देखते ही हमारा सुख क्या हो गया? दुख में कन्वर्ट हो गया। अब हम छोड़ेंगे नहीं। उनने हमारे से हमको क्यों नहीं माला पहनाई? उनको ये वाली माला पहनाई और हमको ये वाली पहना दी। हमारे मान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है।
हम किन किन बातों पे मान कर लेते हैं सच में, ये सोचने वाली बात है। जिनवाणी यही कहती है आप किधर चले जा रहे हो, आप देखो तो सही, आप जरा जरा सी बातों पे दुखी क्यों हो जाते हो। इसलिए जिनवाणी में मिथ्या दृष्टि को बच्चा कहा, बालक। बच्चे होते हैं ना, उनको एक खिलौना मिल जाए तो वो ऐसे खुश हो जाते, सबको दिखाएंगे, देखा मेरा खिलौना, देखा मेरा खिलौना, सबको दिखाएंगे, सबको चिढ़ाएंगे। और जैसे ही उनका खिलौना टूट गया तो क्या होगा, झट से रोने लग जाएंगे। तो हम लोगों का क्या हाल है, जरा सा पुण्य का उदय आए तो हमारे जैसा कोई नहीं, और जरा सा पुण्य का उदय चला जाए या कोई विपरीतता आ जाए तो ऐसे दिन हो जाते हैं कि बस अब हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं है। तो कह रहे थोड़ा सा स्ट्रोंग बनो, आप अपने स्वभाव को, स्वरूप को पहचानो। मेरी भावना में है ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए। और ये सुख है नहीं, यहाँ तो बताना ये था, ठीक है ना। ये हमारी इमेज रहती है, केवल कल्पना करते जाते हैं और कुछ भी नहीं। स्टेज पे जाना सुख का कारण है कि दुख का, है ना। अभी हमने कहा सुख का, सब चले गए, अब अकेले जाके खड़े हो जाओ, और जिसने माला पहनाई है उसे भी बुला लो, भैया तुम हमको माला पहना दो। अब क्या होगा, अब कोई है नहीं हॉल में और हमारे अकेले वो हमको माला पहनाए, अब सुख होगा कि नहीं होगा, नहीं हो। कहाँ से आया था सुख, माला में से कि उस व्यक्ति में से कि लोगों में से। अब जे अपन को करना चाहिए रिसर्च इस पर, वो सुख कहाँ से आया था जो हमने उस टाइम फील किया था, है ना। कोई कह दे, जैसा हमने कहा आपने हमारा ऐसा स्वागत नहीं किया, बोले कोई बात नहीं हम अभी कर दे रहे, आप चलो स्टेज पे, हम आपको वही वाली माला पहना दे रहे जो हमने उसको पहनाई थी, आप बुरा मत मानो। और वो हमको स्टेज पे ले जाके वो माला पहना है तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये रिसर्च करने का विषय है कि नहीं। सुख किस में से आया था, कहाँ से आया था, हमारी कल्पना में से। क्योंकि हमने इमेज कर रखी है, जब सब लोग हमें सुनते हैं, हमारी तालियां बजाते हैं, तब हम सुखी होते हैं। यानी हमारी सुख की चाबी उनके हाथ में है। अब बताओ कैसे सुखी होंगे, अब दुनिया वाले कहाँ सुखी करने देंगे आपको, दुनिया में तो वैसे भी लोग आपको सुखी रहने ही नहीं देंगे। इसलिए जिनवाणी कहती है कि आप अपने आधार से सुखी रहो, सुख हमारा गुण है, आत्मा का गुण है। आप आत्मा की चर्चा सुनो तो सही, फिर अपने अंदर ऐसा ऐसा आनंद आने लगेगा कि बाहर में जो करना हो इसको करो, हमारा उस पर ध्यान भी नहीं जाए, मैंने ध्यान तो जाएगा लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। दुखी दिख सकते हैं लेकिन दुखी होंगे नहीं, ये भी एक अलग बात है। सम्यक दृष्टि दुखी दिखते हैं लेकिन होते नहीं, और मिथ्या दृष्टि सुखी दिखते हैं। सम्यक दृष्टि सुखी दुखी दिख सकते हैं। रत्नकांत सापकाचार्य जी में एक लाइन आई, नरकों में सम्यक दृष्टि जीव सुखी है। नरकों में क्या हो रहा है, मार पड़ रही है, कितनी मारकाट हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कि वो सुखी हैं। और स्वर्ग के देव जो भोगों में लगे हुए हैं वो दुखी हैं। अब हमें ये बात कैसे डाइजेस्ट होगी, कैसे होगी, क्योंकि सुख नाम का गुण आत्मा में है। और जो नरक में नारकी हैं वे अपनी आत्मा को निरंतर जान रहे हैं और आत्मिक सुख का वेदन कर रहे हैं। वास्तव में वो सुख को भोग रहे हैं क्योंकि सुख उसी में ही है। और यहाँ जो मिथ्या दृष्टि जो हमने सुख माना है वह सुख नहीं है, मात्र सुख की कल्पना है, ठीक है ना। और हमने हमारा सुख काय में से आता है, उद्गल द्रव्य में से। जितना पैसा आ जाए हम उतने सुखी, है ना। तो हमने सुख किस में माना, उद्गल में, है ना। घर परिवार ये सब पुद्गल द्रव्य हुआ कि नहीं, जितना भी आप आंखों से देखते हो। अब पुद्गल को समझना जरूरी है क्योंकि जीव और पुद्गल का को समझना ही सबसे बड़ी चीज है। तो पुद्गल में आ जाता है जो आप आंखों से देखते हो, है ना, वो सब छूकर जानते हो, वो सब पुद्गल। अब आप लगा लेना, बहुत ही सही चीज है, जो आपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाना जाए वो पुद्गल, जिसे आप देखते हो, जिसे आप सुनते हो। अब गंध है तो गंध भी कौन सा द्रव्य हुआ, पुद्गल द्रव्य, क्योंकि हम गंध को भी सूंघ लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। शब्द को तो पकड़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है ये, है ना, देख भी रहे हैं तो शब्दों को भी पकड़ में आ जाते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जाए वो सब पुद्गल है। यानी ये सारा विश्व जो है वो पुद्गल ही है। तो जीव पुद्गल, उसके बाद धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। और जिनको जो पहली बार सुनेंगे उन्हें तो शायद कुछ अलग लगेगा। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म माने पूजा पाठ करना नहीं है। अब हम तो पहले यही समझते थे, सच में हम अपनी बात बता रहे हैं। जब हमने कहा धर्म द्रव्य तो हमने कहा पूजा पाठ को, तो उन्होंने कहा वो धर्म अलग चीज है और धर्म द्रव्य अलग चीज है। जो चलने में निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जब हम चलते हैं तो इस विश्व में एक धर्म द्रव्य फैला हुआ है, पूरे लोकाकाश में है, वो है एक ही धर्म द्रव्य जो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। और वो जब रहता है उसके कारण हम चल पाते हैं। जहाँ ये धर्म द्रव्य नहीं है
वहां पर कोई चल सकता नहीं है, जबरदस्ती वो नहीं चलाता। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे मछली है वो जल में चलती है, तो चलती तो वो अपनी योग्यता से है, लेकिन जल उसमें निमित्त है। या दूसरा एग्जाम्पल दें, जैसे ट्रेन में जो पटरी रहती है, तो पटरी क्या है, ट्रेन के चलने में निमित्त है, जबरदस्ती नहीं चलाती वो, लेकिन जब भी ट्रेन चलेगी तो वो पटरी ही उसमें निमित्त होगी। तो ऐसे ही धर्म द्रव्य, जब जीव चलना चाहता है, चलता है अपनी योग्यता से, तब उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है, वह जबरदस्ती चलाता नहीं है। तो जो चलने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा द्रव्य आता है, चौथे नंबर का द्रव्य है अधर्म द्रव्य। अब अधर्म माने क्या, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, ये अधर्म, कि ये अधर्म नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनवाणी की भाषा कोई अलग है, इसलिए अपन को उसको समझना चाहिए। जिनवाणी माँ है, हमारी माँ क्या कहती है, हर बच्चे को समझ में आती है ना, मेरी माँ अभी अभी गुस्से में है, ऐसे बोल रही ना, अब हम समझ गए वो गुस्से में, बच्चा इतना जानता है ना, अपनी माँ को समझता है। तो हमको भी अपनी जिनवाणी माँ को समझना चाहिए कि वो क्या कह रही है। तो अधर्म द्रव्य में क्या है, जो चलते हुए, जो ठहरने में निमित्त है माने जो जीव चल रहे हैं और वो ठहरना चाहें, तो उसमें निमित्त बनता है, उसे अधर्म द्रव्य कहती हैं। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, सब लोग चलते ही रहते रुक नहीं सकते थे। अभी आपको धर्म द्रव्य का काम अभी अपने अंदर दिख रहा है कि नहीं, अभी तो हम चल नहीं रहे हैं, तो धर्म द्रव्य का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। ये पलक आपकी ऊपर से नीचे जा रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सब धर्म द्रव्य इसमें निमित्त है। ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, अपनी पलक ऊपर से नीचे हो रही है बार बार, ओठ हमारे चल रहे हैं, जो कुछ भी मूवमेंट, मतलब चलने वाली क्रिया जो भी होगी, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा। और हम आराम से बैठे हैं अभी, ये इसमें निमित्त अधर्म द्रव्य है। ठीक है, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हुआ। अब हुआ आकाश द्रव्य, 5वें नंबर का है आकाश द्रव्य। किसको कहते हैं आकाश, कि ये ऊपर हमको जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, उसको आकाश कहते हैं, उसको आकाश कहते हैं। अभी अभी क्या कहा था अपन ने, जो आंखों से दिखाई दे वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो पुद्गल द्रव्य है, ये आकाश नहीं है। क्योंकि आप ऐसे लगाएंगे ना न्याय से, किसी की चलती नहीं, आप न्याय लगाइए, उसमें कह रहे हैं जो इंद्रियों से जाना जाए वो सब पुद्गल द्रव्य है, और इसे तो हम पुद्गल से जान लेते हैं, आंखों से जानते हैं, तो वो पुद्गल द्रव्य नहीं। तो आकाश किसको कहा, स्पेस, जो जगह है, जितनी भी खाली जगह है, उसका नाम क्या है, आकाश, आकाश द्रव्य। हम कहाँ रह रहे हैं अभी, आकाश द्रव्य में। ये 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं, आकाश द्रव्य ने इनको स्थान दिया है। जैसे कह रहे खाली जगह पड़ी है, या कुछ है ही नहीं, है ना, जो खाली जगह रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, कुछ नहीं है। जिनवाणी कहते नहीं, वहां आकाश द्रव्य है ना। क्योंकि जितनी भी चीजें रखी हुई हैं हमारी अलमारी में रखी हुई है, जो कुछ भी जहां भी रखा हुआ है वो कहाँ है, सब आकाश द्रव्य में है। क्योंकि आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को स्थान दिया हुआ है, यानी सभी द्रव्य आकाश में रहते हैं। जिसको एक शब्द शास्त्र में यदि पढ़ेंगे आप, तो अवगाहन शब्द आता है। आकाश द्रव्य जो है वो अवगाहन देता है, सबको रहने के लिए स्थान देता है। ठीक है, आकाश द्रव्य। अब 6वां द्रव्य आता है काल द्रव्य। तो काल माने तो सभी जानते हैं, काल माने होता है टाइम, समय। तो समय को काल कहती हैं, परंतु वो एक द्रव्य भी है। टाइम को तो कहते ही हैं, लेकिन वो एक द्रव्य भी है। और काल जो है उसमें भी प्रति समय परिणमन होता है। जैसे अभी ये काल द्रव्य भी बहुत जरूरी है। काल द्रव्य से क्या होता है, जगत के समस्त परिणमनों में निमित्त होता है। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है ना, तो वो चल रहा है तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन वो छोटे से बड़ा हो गया, उसमें परिणमन हुआ ना, तो उसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य उसमें निमित्त है। जैसे हम गेहूं है और उसको मशीन में डाला और वो पिस करके आटा बना, तो उसको जो परिणमन हुआ उसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य। प्रति समय हर जीव में परिणमन हो रहा है और उसमें निमित्त है काल द्रव्य। समझ में आया, कुछ कठिन तो नहीं लगा कि काल द्रव्य क्या करता है, परिणमन करते हैं हम। हर वस्तु परिणमन कर रही, नई से पुरानी कैसे हो जाती है। एक चीज हम नया लेके आइए आप और दूसरी पुरानी लाइए और दोनों को रख दो सामने,
और हमने नई लाके ऐसी की ऐसी रख दी। एक शर्ट खरीद के लाए बिल्कुल नई वाली और रख दी, फिर दूसरी वाली शर्ट लाई 1 साल बाद बिल्कुल वैसी ही आप लाके रखोगे और आप तुरंत पता लग जाएगा कि ये पुरानी है। पुरानी कैसे हो गई? वो पहनी नहीं गई, यूज नहीं हुई, पेटी में ही रखी रही, अटैची में रखे रखे और पुरानी हो गई। कैसे हो गई? उसमें परिणमन हुआ और आप देखते ही कहते हो ये तो 1 साल पुरानी लग रही है। घर नया बनता है और एक पुराना घर रहता है, अपने आप ही पुराना लगने लग गया, है ना? तो क्या उस सब द्रव्यों में परिणमन होता है, वो बदलते रहते हैं। हालांकि अपने पास क्या है, ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो हम हाल परिणमन को जान लें। बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, बताइए कैसे बड़ा होता है? और हम क्या कहते हैं, बच्चा किसने बड़ा किया है? हमने बड़ा किया है ना? तो उसमें जो परिणमन कहाँ से बड़ा किया? हाथ पैर खींच के। कैसे बड़ा किया बच्चे को? अपने आप ही, एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया। 2 बच्चे हैं, एक की हाइट बहुत है, एक की कम। अब हमने यदि बड़ा किया तो बच्चे लड़ेंगे नहीं कि मम्मी आपने उसको इतना लंबा कर दिया तो मुझे क्यों नहीं किया, है ना? तो क्या समझेंगे कि उसकी अपनी योग्यता, हर द्रव्य और उसकी योग्यता, और उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य। ठीक है, तो ये 6 द्रव्य को विश्व कहते हैं। अब आप देख लेना, संसार में जितनी भी काम है कितना लिमिटेड कर दिया, जिसको हम अपना समझते हैं वो तुम्हारा काम है ही नहीं। उसमें मेरा काम माने जीव का काम क्या था? शरीर चलेगा और हम क्या करेंगे? जानेंगे। क्या जानेंगे? कि शरीर चलता है, हम नहीं चलेंगे। ठीक है ना? इसका नाम है भेद ज्ञान। हमें अपने आप को अलग रख करके भी जरा देखो, जो कर्म का बंध होता है ना, कह रहे ये 6 द्रव्यों को पहले स्वरूप समझ लिया आपने, फिर से एक बार रिपीट करें। जीव द्रव्य का काम क्या है? जानना और देखना और फीलिंग करना, चेतना जिसका नाम है वो जीव द्रव्य। उद्गल द्रव्य जो है वो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये उसके विषय हैं। शब्द भी 5वां है शब्द, और जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है वो पुद्गल। जो चलने में निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो ठहरने में निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। निमित्त माने चलाता नहीं है, जबरदस्ती नहीं, आप चलना चाहो तो वो सहयोगी होता है। चलना आपका काम, निमित्त वो होगा। और अधर्म द्रव्य है वो ठहरने में निमित्त होता है। और आकाश द्रव्य जो है वो सबको रहने में निमित्त होता है। और काल द्रव्य सबके परिणमन में निमित्त होता है। और इस समय हम यहाँ पर हैं, कितने द्रव्य हमारे पास अभी सबके पास? कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य हैं। जैसे भी कहा था अभी चल नहीं रहे तो धर्म द्रव्य का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं। अपना प्रति समय सांसों का आना जाना ये जो चल रहा है, परिणमन भी हो रहा है ना? 10 साल से 20 साल के हो गए और 20 साल से 40 साल के हो गए। कैसे हो गए? एक काल द्रव्य का परिणमन हुआ और कैसी कैसी चेंजेस होती चली जाती है। शरीर आप देखिए कैसे कैसे चेंज होते हैं, क्या से क्या हो जाती है। एक बच्चे को देखो, फिर बड़े को देखो, और इस काल द्रव्य के कारण ही जो डिफरेंस बताया जाता है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे बड़े का व्यवहार भी काल द्रव्य से चलता है। जैसे ट्विंस होते हैं, जैसे उनमें भी अपन छोटा बड़ा कर लेते हैं। इनमें छोटा बड़ा कौन है? अब 1-2 मिनट का अंतर होता होगा, 4-5 मिनट का जितना भी, तो फिर भी वो बड़ा है वो छोटा है। तो बड़े छोटे का आधार क्या है? काल द्रव्य, है ना? तो ये काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बनता है और ये परिणमन में और समय भी उसमें होता है। तो अब ये वस्तु की व्यवस्था किसका नाम है? कि 6 द्रव्य अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। 6 द्रव्य के काम को हम अपना काम कहते हैं और इसी का टेंशन लेकर बैठे हैं, है ना? तो सबका काम सबको सौंप दो, फ्री हो जाओ अपन तो, है ना? शरीर का काम शरीर करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीव उसको मानता नहीं है। और सब द्रव्यों के काम को हम अपना काम कह देते हैं। जिनवाणी इसे एक शब्द से कहती है, मिथ्या दृष्टि, है ना? और सम्यक दृष्टि कौन है? सब काम हो रहा है और वे जान रहे हैं ये सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, फीलिंग पावर है मुझ में, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। बस इस एंगल से देखेंगे तो अपन को सब बात समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 6 द्रव्यों की चर्चा करी, इसलिए इसको टच किया कि अब आप कभी भी इस एंगल से आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। प्लस भेद विज्ञान में भी यह जानकारी बहुत जरूरी है।
हमको भेद विज्ञान करना है, मैं जीव हूँ, मुझे अपने जीव तक पहुंचना है, अपनी आत्मा तक पहुंचना है, और हम शरीर में उलझे पड़े। तो हम भेद ज्ञान यदि करेंगे इस हिसाब से, तो हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। चलिए, आपका टाइम हो गया है, अब आप